अभी हमारा चुनाव की जब बारी आती है ना, हम हमेशा दुनिया को चुनते हैं भगवान से ऊपर। दो फंक्शंस हो, एक तरफ कथा हो, दूसरी तरफ दोस्त की शादी हो, तो हम चुनेंगे दोस्त की शादी। हम चुनते हैं पार्टी में जाना, ब्याह में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। चुनाव होता सबके पास, चॉइसेस सबके पास होती है। उस चॉइस में हम क्या चूज करते, क्या चुनाव करते, वो हम पे निर्भर करता है। पांडवों ने कृष्ण को चुना, मित्र के रूप में कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने चुन लिया सेना। एक तरफ नारायणी सेना, अक्षौणी सेना, और एक तरफ निहत्था कृष्ण, जो प्रतिज्ञा करे बैठा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा भैया पूरे युद्ध में। मुझे जो अपने साइड में लेना चाहता हो, ध्यान रखना मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, एक ही काम कर सकता हूं। ले जी क्या करोगे आप? मैं रथ चला सकता हूं, बस रथ में बैठ जाऊंगा, तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा। अर्जुन बोला प्रभु, जिसका सारथी हो श्री कृष्ण, जिसका मार्ग प्रशस्त करने वाला हो कृष्ण, जिसको रास्ता दिखाने वाला हो कृष्ण, उसकी दुनिया में कभी हार हो सकती है? कभी हार नहीं सकता। जगन्नाथ का दास जगत में हार नहीं सकता। कोई लाख हराने की कोशिश करे, ठाकुर जी का भक्त कभी हारेगा नहीं। भगवान के भक्त को हराना आसान नहीं है। मीरा को पूरी दुनिया ने हराने की कोशिश की, पर मीरा हारी पहले परिवार ने, फिर समाज ने, फिर समाज के तथाकथित बड़े प्रसिद्ध लोगों ने, राणा ने, किसने मीरा को हराने की कोशिश नहीं की, पर मीरा हारी नहीं। जितना लोगों ने उसको गिराया, मीरा उतना ऊपर उठती चली गई। भक्ति को जितना कोई दबाने की कोशिश करता है ना, भक्ति उतना उफन करके बाहर आती। भक्ति उस गंगा की धारा के जैसी है, जिस गंगा की धारा जब गंगोत्री से निकलती हुई बहती है तो रास्ते में हजारों चट्टानें आती हैं, पर गंगा न कभी रुकती है न थमती है। गंगा बस बहती रहती है, चलती रहती है, और चट्टान आ जाएगी तो रास्ता मोड़ करके बदल लेगी, पर कभी रुकेगी नहीं। भक्ति कभी रुकती नहीं है, जो रुक जाए वो भक्ति हो ही नहीं सकती। जितना दुनिया तुम्हारा भगवान से विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगी ना, उतना विश्वास मजबूत होता चला जाएगा। लोग कहते हैं अरे ये विश्वास तो बड़ा अंधा होता। अंधा नहीं होता विश्वास। दुनिया के 2 नेत्र होते हैं, विश्वास के 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर कौन है? विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पार्वती है श्रद्धा, भगवान भोलेनाथ है विश्वास, और विश्वास के 3 नेत्र हैं। विश्वास कभी अंधा नहीं होता। तुमने सच्चा विश्वास कभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें लगता विश्वास अंधा नहीं। भगवान पर विश्वास करके देखिए, भगवान पर भरोसा करके देखिए, उसका विश्वास कभी कभी खाली नहीं जाता है। पांडवों ने किया तो देखो परिणाम। पड़ा है अकेला, चारों तरफ नजर घुमा रहा, कोई आ जाए मुझे बचा ले, तो आ गया गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने कहा महाराज देखो ये सब आपने क्या कर लिया, ये सब आपकी गलती, आपने ऐसा किया, आपने चलो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। एक रात दुर्योधन कह रहा है कोई बात नहीं, अभी एक रात अभी युद्ध के लिए बाकी है, करके देखा क्या कर सकता है। तो ठीक है अभी जाता हूँ। देखो जाके पांडवों को मारने गया, वहां श्री कृष्ण गंगा स्नान के लिए ले गए थे, बालकों को मार दिया, 5 पांडवों को, बच्चों को मार दिया। लेकर के आगे लो महाराज ये रे 5 पांडवों के शीश सर। दुर्योधन ने सबको देखा गौर से, और कहते हैं जब उसे समझ आया कि ये तो पांडव के बालक है, तो उसकी आंख में भी आंसू आ गए, ये तूने क्या किया। श्री कृष्ण गंगा स्नान करके पांडवों को वापस लेकर के आए। क्या देखा? देखते हैं चारों ओर
5 बालकों का शरीर लहूलुहान पड़ा है, हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा दौड़ करके भाग रहा है बचने के लिए, क्योंकि जानता है उससे बड़ी भारी भूल हो गई। अब पांडव जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण को सारथी बना के अर्जुन गए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बंदी बनाया, लेकर के आ गए। फिर बड़ा सुंदर प्रसंग है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी के भीतर दया है, लेकिन ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, पाप तो इसने किया है। तो उसका अपमान करके उसका जो उसकी पहचान है, मस्तक से मणि, जटा, उसकी शिखा सब काट के उसे भगा दिया गया। पर अश्वत्थामा हार नहीं मानता, फिर कोशिश करता है पांडव वंश को खत्म करने की। तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक था जो उस वंश को आगे बढ़ाने वाला था। अश्वत्थामा ने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा घबराई, रोती रोती श्री कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान मुझे बचा लीजिए। भगवान ने तुरंत गर्भ में जा कर के उत्तरा के बालक की रक्षा की। देखो अब तो पांडव वंश का, पांडवों के बच्चे बच्चे भी समझ गए कि जब संकट आए ना तो सीधा कृष्ण के पास पहुंच जाओ, ये बचा लेगा। क्योंकि इतिहास गवाह, जब भी पांडवों के ऊपर कोई संकट आया तो श्री कृष्ण ढाल बन के खड़े थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, लाक्षागृह से बचाया। बड़ी सभा में उस लाज जा रही थी जिस द्रौपदी की, वहां खुद श्याम सुंदर साड़ी बन करके आ गए। तो उत्तरा ने सोचा बेकार में इधर उधर समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है, कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण ने रक्षा की। फिर जाने की तैयारी हो गई भगवान की, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया था। तो अब भगवान बोले चलो अब हम चलते। द्वारिका जाते जाते भगवान ने सबको कहा कि जी किसी को कुछ मांगना है तो बोलो। तो सब मांग रहे हैं। द्रौपदी मांगती है प्रभु मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, तथास्तु। उत्तरा ने रक्षा मांगी, भगवान ने पुत्र की रक्षा की। युधिष्ठिर महाराज ने मांगा मेरी धर्म में रुचि बना रहे, तथास्तु। अर्जुन ने मांगा मेरी सख्य भक्ति बनी रहे, सखा भाव बना रहे, तथास्तु। भीम ने मांगा प्रभु मेरा मन भोजन में न ज़्यादा है तो भोजन से थोड़ा कम होके भजन में लग जाए, ऐसी कृपा करो, तथास्तु। सब मांग रहे थे। और मांगने वाले जब मांगते हैं ना तो भगवान उतना ही देते जितना मांगते हैं, पर भगवान की नज़र उन पर कम पड़ती है जो मांगते हैं। जो नहीं मांगते ना उन पर भगवान की दृष्टि जाती है। सब मांग रहे थे, पर सबसे पीछे कोने में खड़ी थी भगवान की बुआ, कुंती बुआ। भगवान ने इशारा देकर के बुआ को कहा कि बुआ आप भी आओ ना आगे। आंखें बुआ कुंती की भरी हुई है, क्योंकि कृष्ण जा रहे हैं। जाते जाते प्रभु क्या भगवान कहते बुआ देखो कभी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, आज तो कम से कम कुछ मांग लो। बुआ कुंती ने कहा कि कृष्ण मांगना ये प्रेम का लक्षण नहीं है, जिनसे आप प्रेम करते उनसे मांगा नहीं जाता है। और वैसे भी तुम सर्वसामर्थ हो, अंतर्यामी हो, तुमको क्या कहूं, क्या मांगूं। भगवान कहते नहीं बुआ कुछ तो आपको मांगना पड़ेगा, खाली हाथ तो मैं आज जाने वाला हूं नहीं, कुछ मांगो, जो तुम्हारे मन का भाव है वो मांगो। तब बुआ कुंती ने जो मांगा वो मांगा जो इतिहास में आज तक कोई न मांग सका। वो मांगने के लिए बड़ा भारी, दिल पर पत्थर रखोगे तब भी भगवान से नहीं कह पाओगे। पर बुआ कुंती कहती है विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यश अपुनर्भव दर्शनम। देना चाहते हो सचमुच तो एक काम करो, आप मुझे विपत्तियां दे दो, दुख दे दो, परेशानियां दे दो। ये बड़ी उल्टी चीज मांग रही हो बुआ, दुनिया सुख संपत्ति विद्या ये सब मांगती और आप दुख मांग रही हो। इसके मांगने का कारण तो प्रभु ये तो दुनिया है, समझती नहीं। दुनिया को लगता सुख संपत्ति आ जाएगी तो खुश हो जाएंगे। बुआ कुंती की नजर से देखो तो बुआ कहती है ज्यादा सुख संपत्ति आ जाने से ना आदमी बावरा हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, सुविधाओं में भूल जाता है भगवान को। पर जैसे विपत्ति आती है तो रोता रोता प्रभु को कहता हे गोविंद, हे नाथ मुझे बचा लो।
मेरी रक्षा करो। तब भगवान फिर आके कृपा करते। तो बुआ कुंती कहती, प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे, सुख मतलब इतना बेकार है अगर जो हरि हृदय से जाए, पर बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। उस दुख की बलिहारी है जिसकी कारण से भगवान की याद तो आ जाती है कम से कम। बुआ कुंती ने भगवान से दुख मांगा। बड़ी अद्भुत प्रसंग है बुआ कुंती का। ये स्तुति बहुत प्यारी स्तुति है। बुआ दुख मांगती है, भगवान फिर जा रहे थे द्वारिका पर, वापस लौटाए क्योंकि उनका एक भक्त उनको स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था, पितामह भीष्म। बाणों की सैया पर दादा भीष्म लेटे हुए और बस याद कर रहे हैं, प्रभु अब मेरे जाने का समय हो गया। और इन्होंने एक बार मांगा था कि जब मेरा अंतिम समय आए तो प्रभु आप मुझे दर्शन देने आना। और होना भी यही चाहिए। हम तो जब दुनिया से जाते ना, हमारा मन जो है ना, ये वीडियो कैमरा है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जब अंत समय में जब जाते हैं, शरीर खिंचता, प्राण जाते तो घबराते हो, फिर ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। अगर जीवन में सब बुरा ही बुरा किया तो वही चलेगा। जीवन में कुछ अच्छा किया हो, नाम स्मरण किया हो, तो फिर भगवान की याद आएगी। इसलिए हे प्रभु बस इतनी कृपा करना कि जब दुनिया से जाएं तो आपका नाम लेते लेते जाएं। आप सामने खड़े हो, आपका दर्शन करते हुए ये प्राण निकल जाएं हमारे शरीर से। क्योंकि जी देखो, एक्सपीरियंस तो नहीं है पर सुना है ऐसा, पढ़ा है ऐसा कि जब मरता है ना आदमी, बता नहीं सकता किसी को कितना कष्ट है, पर भयानक कष्ट होता है। भयानक कष्ट में रोता, तड़पता, चीखता है, भीतर से चिल्लाता है, पर कोई मदद करने वाला नहीं होता। उस समय में वो ऐसे दुख भरी, कष्ट भरी घड़ी में अगर भगवान की याद आ जाए ना, तो समझो जीवन भी धन्य, मरण भी धन्य। पर ये याद उसी को आएगा जिसने जीवन भर इस चीज का अभ्यास किया हो, प्रैक्टिस किया हो, भगवान का नाम लेने का। तो पितामह भीष्म ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान आए और आके भीष्म दादा को दर्शन दिया, उन पर कृपा की। और फिर आगे भगवान द्वारिका जाते हैं, अर्जुन जी भी उनके साथ आए। भगवान धरा धाम छोड़ करके अपने नित्य धाम चले गए। पांडवों को पता चला तो वो भी घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। प्रयाण होता है पांडवों का। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने और राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को लेकर के दिग्विजय पर निकले और उसी यात्रा में उनकी मुलाकात हुई कलयुग से, क्योंकि भगवान के जाति कलयुग आ गया। और कलयुग ने आते ही सबसे पहले किया, पृथ्वी रूप में गाय थी उसको मारना शुरू किया, उसको अपमानित करना शुरू किया। और मैं बार बार कहती हूँ यही कलयुग का लक्षण है। देखो जितना कलयुग बढ़ रहा है उतना ही गाय पर अत्याचार बढ़ रहा है, उतना ही गाय को लोग मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पर हम सब का परम दायित्व बनता है कि हम सब, जैसे महाराज परीक्षित ने तलवार उठाई उस कलयुग के खिलाफ खड़े हो गए, हमें भी ऐसे ही चुपचाप शांत नहीं बैठना चाहिए। अपनी अपनी आहुतियाँ, अपना अपना सामर्थ्य देना चाहिए गौ माता की सेवा के लिए।